अब हम लोग सीखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को पूरा गिव अप नहीं करेगा, बट दो एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्टेट फिलअप करेंगे, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। N2 इसके अंदर 2 N एटम्स है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसके आउटर मोस्ट सेल में इसका टोटल एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 है, मतलब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बीइंग अ नॉन मेटल इट एक्चुअली रिक्वायर 3 electrons in its outermost cell to complete 8 electrons and become stable। तो नाइट्रोजन इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगेन दूसरा जो नाइट्रोजन एटम है, ये N2 मॉलिक्यूल हम लोग बना रहे हैं, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रिएट करेंगे बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। ये एक अनदर पेयर, ये एक, ठीक है। तो अब देखो, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के तरफ से और 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन के एटम के तरफ से आया, तो ये नाइट्रोजन भी ये तीनों को इस्तेमाल करेगा, अपना 3 तो है ही। ये नाइट्रोजन एटम भी इसका 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, अपना 3 तो है ही। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड मतलब क्रिएट होता है। एक बॉन्ड का मतलब होता है, सिंगल बॉन्ड का अर्थ होता है कि 2 एंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान के चलना पड़ता है, ठीक है। और 2 करके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में दोनों के पास है, तो मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुआ। यही अगर ऑक्सीजन को हम बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल को, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी 2,6 है, इसके पास भी 2,6 है, K सेल में 2, L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बना लो 6 इलेक्ट्रॉन। पहले ही बोला है कि इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, डॉट से इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों एटम ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों एटम ने अगेन एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिया टू मेक अ पेयर। सो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is actually shared or used by both the atom। ये भी ऑक्सीजन यूज़ करेगा तो 2, 4, 6, 8 बन गया। ये भी ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन एटम भी ऑक्टेट बना लिया है, ये ऑक्सीजन एटम भी ऑक्टेट बना लिया है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे O डबल बॉन्ड O। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्ड में शामिल नहीं हुआ है, उसको बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है बनाना, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग ये CH4 इसको बनाते हैं, मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन है और हाइड्रोजन 4 एटम है। एज वी नो हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। कार्बन के पास 2,4 होता है। कार्बन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और ये 4। तो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे के ये पेयर को क्रिएट कर रहा है।
So in this type of bond we can see actual share of electron. तो ये दो एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बना, यहाँ पे एक अनदर पेयर बना, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं डुप्लेट फिलअप करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम होता है। सो हाइड्रोजन हैज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट डुप्लेट टू बिकम स्टेबल एज इट हैज़ इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम। स्टेबिलिटी तब मिलता है जब नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है। सो टू गेट स्टेबिलिटी हाइड्रोजन हैज़ टू फिल डुप्लेट। लेकिन कार्बन को ऑक्टेट फिलअप करना है, तो कार्बन ऐसे 2 4 6 8 इसका हो गया है, सबके साथ शेयर किया है। तो शेयर किया है का मतलब है एक एक साइड में एक एक बॉन्ड बन गया है। अच्छे से बना देता हूँ। इधर एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ऐसे ही एक बना सकते हो CCl4, CCl4। CCl4 में कार्बन अगेन सेंट्रल एटम है, चारों तरफ Cl है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं क्लोरीन के पास। 2, 8, 7 आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगेन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, carbon atom and chlorine atom, both atoms are sharing one electron to make a pair of electron, ठीक है। कार्बन एंड क्लोरीन बोथ एटम्स आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्लोरीन के पास ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्लोरीन के पास ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। और कार्बन क्या करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो मतलब C, इस तरफ एक Cl है, इस तरफ एक Cl है, इस तरफ एक Cl है, इस तरफ एक Cl है। तो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगेन हम बोलते हैं कि एक बॉन्ड का मतलब है कि 2 एंड में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने शेयर किया था। होप यू अंडरस्टूड।